अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, मैं फहीम खान और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया तक। अलग अलग प्रखंडों से हम खबर दिखा रहे हैं और इस बीच पहुंच चुके हैं बड़हरिया ब्लॉक के अंतर्गत दीनदयालपुर सलाहपुर पंचायत में, जहां से मुखिया प्रभावती देवी हैं और फिर से अपना जो है कि अपना पैर जो है मैदान में रखी हुई हैं और आजमाने की कोशिश में है कि फिर से यहाँ की जनता मुखिया बनाती है या फिर क्या करती है। इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। स्थानीय लोग हैं, कुछ लोग बैठे हुए थे, इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों के साथ इस बार लोग वोट करेंगे और विगत 5 सालों में क्या कुछ विकास हुआ है। इन तमाम चीजों पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको चल है ना पंचायत सेवक मन हमारे मुखिया जी बनी, यहाँ के वोट नहीं देंगे। आखिर क्या कुछ विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। आपके नजर में कुछ बहुत विकास हुआ है। बताइए चाचा, क्या कहेंगे? हमारे पंचायत में तो रोड सारा बन गया, जितने ब्रह्म स्थान है, काली स्थान है, सब कुछ तैयार हो गया है। और बोलिए, और जो है हमारे मिनी ब्लॉक जो है बन गया है। हमारे जो है पंचायत का सारा काम हो गया है। बाकी क्या रह गया है? कुछ भी नहीं रह गया है। क्या लग रहा है? हमारे राजेश मुखिया जिंदाबाद। उम्मीद है कि एकदम पक्का है एकदम। ऐसा तो नहीं ना कि नहीं कभी नहीं ऐसा हो नहीं सकता है। हमारे मुखिया बहुत काम किए हैं और करेंगे। हाँ, बताइए भैया, क्या कुछ कहेंगे? 5 साल में क्या कुछ विकास दिख रहा है यहाँ पे? सर तो बहुत कुछ हम लोग का पंचायत में विकास हुआ है। आने वाला दिन में भी जो होगा विकास अच्छा ही होगा। और इस बात की हम लोग का सभी मुखिया जी से जनता खुश है। हम लोग मुखिया जी के साथ हैं और यहाँ पे बहुत मैंने 15 साल से जो विकास नहीं हुआ था, अभी जो 5 साल में विकास हुआ है पूरा जनता देख रही है। अब जनता के सामने हम लोग आपके हिसाब से क्या कुछ विकास हुआ और क्या कुछ और होना चाहिए? देखिए, अभी तो थोड़ा बहुत काम तो रह ही जाता है। थोड़ा बहुत काम अभी रुका हुआ है जो अब होने वाला है, क्योंकि हम लोग मुखिया जी से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि यही कर सकते हैं जो भी करना है। बाकी तो कोई मुखिया हम लोग का नज़र में दिख नहीं रहे, तो इसलिए हम लोग मुखिया जी को साथ दे रहे हैं। हम मुखिया जी को साथ हैं और पूरा हमारी जनता। क्या नाम हुआ आपका? हमारा अजीत कुमार गिरी नाम है। चलिए, कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। नल जल की भी बात करते हैं और कई वार्ड में ऐसा होता है, जब बातचीत होती है तो लोगों का शिकायत होता है कि टंकी है, पानी नहीं आता है, कहीं नल है तो टंकी गिर गया है। कई तरह के जो है कि बाजार बने हुए हैं, अटकलों के बाजार बने रहते हैं। खैर, कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नल जल की क्या स्थिति है चाचा पंचायत? सही है, सब सही है। सारे वार्ड में बेहतर तरीके से मिलता है। और जो काम जो हुआ है ना, वो सब काम पूरा हुआ है। अब इस बात मिनी ब्लॉक बन गया है, हॉस्पिटल बनने वाला है। मिनी ब्लॉक बनने से फायदा होगा लग रहा है? हाँ, होगा नहीं, सारा आदमी यहीं जाएगा। और 7 बेड का हॉस्पिटल बनने वाला है और वो नाला बनेगा। चलिए, आपको बताएं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो बन जाता है, लेकिन उसमें स्वास्थ्य कर्मी नहीं आते। मिनी ब्लॉक बन रहा है। अब लोगों को कितनी उम्मीद है मुखिया से, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मिनी ब्लॉक बनाया जा रहा है आपके पंचायत में, क्या लग रहा है वहाँ पे कर्मी मौजूद रहेंगे? ऐसा कुछ थोड़ी ना है कि नहीं रहेंगे। जब मिनी ब्लॉक बनाया गया है तो कर्मी तो रहेंगे। स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र भी बनता है, लेकिन वहाँ स्वास्थ्य कर्मी नहीं रहते। अभी हमारे यहाँ तो उप स्वास्थ्य केंद्र है, बट प्राइवेट है। ठीक है, अभी थोड़ा सा उसका स्थिति जर्जर है, लेकिन हमको उम्मीद है कि ये जीतेंगे तो फिर वो बेहतर करेंगे। आप लोगों के हिसाब से और क्या कुछ विकास होना चाहिए था पंचायत में? आप तमाम लोग कह रहे हैं कि सड़क बना हुआ है, नाला बना हुआ है, मिनी ब्लॉक बन रहा है, जो स्थान पे है कि चबूतरा बनाया गया है। आपके हिसाब से और क्या कुछ विकास होना चाहिए था पंचायत में? विकास तो अभी जहाँ तक मतलब 5 साल के टाइम में अच्छा ही हुआ है और अभी कुछ ऐसा काम है कि जो बाकी है। ठीक है, तो फिर जीतने की बात करेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं करेंगे। बताइए, क्या कुछ कहेंगे? 5 साल का विकास जो कार्यकाल रहा उससे तमाम लोग तो खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन और क्या कुछ विकास होना चाहिए था? देखिए, एक विकास ही विकास नहीं होता है। जो सामाजिक हिसाब से एक लोगों का जुड़ाव होता है, एक दूसरे से लोगों के दिलों से दिलों को जोड़ा जाता है। जो जानता है, कुछ लोग गांव में रहते हैं, पंचायत में रहते हैं, उन लोगों का मानसिक कुछ खराब जो भी होता है उसको भी विकास कहा जाता है। ये मुखिया जी से हम लोग एकदम संतुष्ट हैं। यहाँ आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारा जो कायम होना चाहिए एक पंचायत में, एक जनप्रतिनिधि का काम होता है, उससे इन्होंने हर जात के, हर कौम को, हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम किया। विकास सड़क तो बना ही है, पंचायत भवन भी, सरकार भवन भी बन रहा है,
उसके बाद से आगे इन्होंने मैनिफेस्टो में डाल रखा है कि हॉस्पिटल बनाएंगे। हम लोग को उम्मीद है, देखिए 20 साल में कुछ काम नहीं हुआ था, अभी ये जो आए हैं तो जब 100 में 75% काम हुआ है तो 25% बाकी, वो भी यही करेंगे। जो 1 रुपये में 75 पैसा खर्च करने का उसके पास ताकत है तो वही फिर 25 पैसा भी वही खर्च करेगा, जो नहीं किया वो नहीं करेगा, और काम करेगा तभी विकास होगा। अच्छा, पंचायत का मुखिया कैसा होना चाहिए? देखिए, पंचायत का मुखिया जो भी होना चाहिए युवा होना चाहिए, युवा सोच का होना चाहिए, और एक मानसिक जो कुछ लोग बीमार होते हैं उस तरह का मुखिया नहीं होना चाहिए। खुले दिल का होना चाहिए, खुले दिमाग का होना चाहिए, जो सारे वर्ग के लोग को जोड़ के लगे चले। देखिए, पिछली बार हम लोग राजेश यादव को जम के पुरजोर तरीके से हम लोगों ने इनका विरोध किया था, तन मन धन से हम विरोध किए थे, मगर चुनाव जीतने के बाद राजेश यादव ने हमको 5 साल बहुत मान सम्मान दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। यही कारण है कि हम आज इनके साथ हैं, बाकी कुछ नहीं। चलिए, पिछले कई महीनों से लगातार हम लोग कार्यक्रम भी कर रहे थे कि हमारा मुखिया कैसा हो। इसी के तहत लोगों से पूछ लेते हैं कि मुखिया कैसा होना चाहिए। पंचायत में विकास तो हुए हैं, लेकिन मुखिया, असल में मुखिया जो जनप्रतिनिधि होता है उसकी सोच और कैसा होना चाहिए, तमाम लोगों से जान लेते हैं। मुखिया कैसा होना चाहिए पंचायत का? मुखिया कैसा होना चाहिए? एजुकेटेड होना चाहिए। फर्स्ट बात ये है, जो मतलब माने चले लेडीज सीट है, ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, बट उनके जो भी मतलब प्रतिनिधि हैं वो एजुकेटेड होना चाहिए। समाज मेंटेन करके रखे, यहाँ की नहीं वहाँ ये हुआ यहाँ हुआ, एक ही नज़र से देखना चाहिए बस। चाचा, मुखिया कैसा होना चाहिए पंचायत का? एक मुखिया प्रधान कैसा होना चाहिए? हमारे राजेश यादव ऐसा होने, राजू यादव जैसा होना चाहिए। हमारे विकास जो किए हैं आज तक 15 साल में कोई भी नहीं किया, हमारे राजेश बाबू किया है। कैसा मुखिया होना चाहिए चाचा पंचायत? बढ़िया सवाल आपने पूछा कि मुखिया कैसा होना चाहिए। मुखिया विकास तो हुआ है, आप लोगों ने कहा कि मिनी ब्लॉक बन रहा है, सड़क बना है, चबूतरा बना है, लेकिन पंचायत का मुखिया कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि 12 बजे रात में अगर किसी को तबीयत खराब होता है, बोलिए ना 12 बजे रात में तबीयत खराब होता है तो उसको भी जो है अपने गाड़ी से ले जाकर डॉक्टर के पास पहुँचाना, प्लस कहीं ना कहीं जो है अगर किसी प्रकार का होता है जिसमें कोई माने विरोधी जो है कोई दंगा कराना चाहता है, उस तरह से वहाँ भी जाकर मुखिया के सारे पर भाई जाकर वहाँ जो है जाते हैं और संभालते हैं। चाचा, सभी लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है, लेकिन मुखिया, एक मुखिया का सोच और मुखिया कैसा होना चाहिए पंचायत? बस मुखिया ऐसा ही होना चाहिए जो अभी हमारे प्रभावी देवी का जो सपुत्र लोग है, ये लोग 5 साल में बहुत विकास किया। आज तक 20 साल में जो विकास नहीं हुआ ये लोग कर दिखाया। और कोरोना काल में भी ये लोग 2 साल तो कोरोना ही था, लेकिन 2 साल में कोरोना में कुछ काम नहीं हुआ, फिर भी 3 साल में इतना ना काम कर दिखाया है लोग कि इंशाअल्लाह ये लोग अभी भी करते जाएगा लोग। हम चाहते हैं कि ऐसा ही मुखिया होना चाहिए सलाहपुर और दीनदयालपुर में, और इंशाअल्लाह ये भी जीतेंगे और ऐसा ही विकास करेंगे। चलिए बताइए क्या कहेंगे? कहना चाहेंगे इन चैनल के माध्यम से कि हम लोग राजेश भैया के साथ इस बार जुड़े थे। पहले हम लोग उनके साथ नहीं थे, इस साथ है। बहुत सारा उन लोगों ने वादा किया है, नाला का, काली स्थान का, बहुत बढ़िया सब पहले से मतलब 15 साल का जो बीता हुआ नहीं हुआ था काम वो किए हैं, और बहुत बड़ा उन लोगों का योगदान है। हम लोग ढंग से उनका साथ देंगे। चलिए, तो आपको बताएं कि बढ़हरिया ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले दीनदयालपुर सलाहपुर पंचायत में है, और लगातार लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कुछ विकास हुआ है। और आपको बताएं कि वर्तमान मुखिया से लोगों की नाराजगी नहीं, लोग खुश हैं, और लोगों ने कहा कि बेहतर तरीके से विकास हुआ है। क्या चाचा, मुखिया कैसा होना चाहिए? ये इसी तरह का होना चाहिए। प्रभावती देवी है ना, राजेश है, राजीव है, इन लोगों का ही जैसा होना चाहिए, समझे। इसलिए कि ये लोग जो हमारे यहाँ 15-20 बरस में नहीं हुआ, वो आज 5 बरस में हुआ है। कैसा मुखिया होना चाहिए? सही मुखिया होना चाहिए। चलिए, तमाम लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 3 नवंबर को जब चुनाव होंगे तो ये 5 साल का विकास और इतना बड़ा भीड़ वोट में तब्दील होता है या नहीं। ऐसी तमाम खबरें हम दिखाते रहेंगे। बने रहिए न्यूज इंडिया तक के साथ।